बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज। द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज के प्लेटफॉर्म से आज जॉब्स की एक वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और ये जॉब है पाकिस्तान एयरफोर्स की और इस जॉब का नाम है जीडी पायलट। जीडी पायलट की ये जॉब है और इसके हवाले से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ये अभी शुरू हो गई है 31 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक। 31 अगस्त से 8 सितंबर तक इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने करनी है और उसके लिए आपने विज़िट करना है www.joinpaf.gov.pk। सबसे पहले अगर आप इन शराइत पर पूरा उतरते हैं तो आपने सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है। इसकी दीगर तफसील मैं आपको मुख्तसर वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है जनरल ड्यूटी पायलट, 158th एडवर्टीज़मेंट है और इसे कहते हैं जीडी पायलट। ये परमानेंट कमीशन है, आपने याद रखनी है। इससे हवाले से क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट, सबसे पहले एज होती है तो 16 to 22 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए 25 अप्रैल 2025 तक, यानी आप 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 22 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेशनलिटी की बात करें तो मेल फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लड़कियाँ और लड़के दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। अनमैरिड होने चाहिए आप। उसके अलावा जो आपकी हाइट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैटर करती है, तो आपने याद रखना है मेल फीमेल दोनों की हाइट कम से कम 5 फीट 4 इंच या 163 सेंटीमीटर होने चाहिए। विजन 6/6 होनी चाहिए, विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, देखें यहाँ पे इंटरमीडिएट या एफएससी चाहिए होती है तो उसमें आपके एग्रीगेट मार्क्स कितने होने चाहिए 65% एफएससी के साथ, या आप एफएससी हों या ए लेवल हों। अब वहाँ पे सब्जेक्ट्स की कंडीशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एफएससी हैं, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंसेस किसी में भी हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप ए लेवल आप कर रहे हैं तो क्या किया हुआ है आपने, तो फिज़िक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं तो देन और यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। या अगर आपने एफएससी की हुई है फिज़िक्स के सब्जेक्ट के साथ तो फिर ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं मैथ, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, इन 4 सब्जेक्ट्स में से कोई से 2 सब्जेक्ट्स आपने फिज़िक्स के साथ अगर आपके हैं तो फिर आप इस क्वालिफिकेशन के ऊपर पूरा उतरते हैं। ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसमें आपने जाना है और उसके बाद आपको बीएस डिग्री एविएशन मैनेजमेंट में या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की एरोस्पेस या एवियोनिक्स में आपको इसकी डिग्री अवार्ड की जाएगी कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग रसालपुर से। अब इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर ली www.joinpaf.gov.pk। उसके बाद आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एकेडमिक टेस्ट हो जा और एकेडमिक टेस्ट में आपने याद रखना है अगर आपकी बैकग्राउंड प्री मेडिकल है तो फिर इंग्लिश और फिज़िक्स का सब्जेक्ट आपका टेस्ट होगा, और अगर आपका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग से है या आईसीएस आपने किया हुआ है या डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग किया हुआ है तो उसके लिए आपका इंग्लिश, फिज़िक्स और मैथ ये 3 सब्जेक्ट का आपका टेस्ट होगा। अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका एकेडमिक टेस्ट होगा रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और एड इंफॉर्मेशन सिलेक्शन सेंटर के ऊपर जो इनिशियल फिजिकल टेस्ट होगा उसमें आपने रनिंग करनी है 1 माइल। 1 माइल कितने मिनट में करनी है, 8 मिनट में। पुशअप्स आपने करने हैं 2 मिनट्स में। सीटअप्स आपने करने हैं 22 मिनट्स में। चिनअप्स आपने करने हैं 2 मिनट्स में। तो ये आपका इनिशियल टेस्ट हो गया, इसके लिए आपने तैयारी करनी है। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे जो अपर जो प्रोग्राम है इसमें से उनको फिर आईएसएसबी, डिटेल्ड आईएसएसबी के लिए कॉल किया जाता है और ये डिटेल्ड आईएसएसबी होगा जब कोहाट, गुजरांवाला, मलीर और कोयटा ये 4 स्टेशंस के ऊपर आपका इनिशियल आईएसएसबी होगा। फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा कंबाइंड मेडिकल बोर्ड जो है उसमें लाहौर में होगा। उसके बाद फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट आपका लिया जाएगा जो कि जीडी पायलट के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं। आप उसके बाद आपकी फाइनल मेरिटिंग सिलेक्शन होगी जीडी पायलट के तौर पर, और जो लोग इसके लिए सिलेक्ट हो जाएंगे उन्हें इंडक्ट किया जाएगा कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग रसालपुर में, फिर बीई की डिग्री प्रोग्राम में जो कि उनकी सर्विस रिक्वायरमेंट है उसका वो हिस्सा बन जाएंगे। फिर अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ बीएस और बीई प्रोग्राम कैंडिडेट्स वुड गेट परमानेंट कमीशन इन पीएएफ एज जीडी पायलट। अगर आप ये 4 साल का डिग्री प्रोग्राम जो बीई और बीएस प्रोग्राम है वो कंप्लीशन जो है उसकी कर लेते हैं सक्सेसफुली तो उसके बाद आपकी पाकिस्तान एयरफोर्स में जो है वो इंडक्शन हो जाएगी एज अ परमानेंट कमीशन के तौर पर, और उसके बाद आपका फ्लाइंग ट्रेनिंग होगी जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी रसालपुर में होती है। जो लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन करना चाहते हैं उसका इंटरव्यू फिर होता है एयर हेडक्वार्टर स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड में, और फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपकी होती है एयर हेडक्वार्टर्स में मेरिट के ऊपर।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इन एलिजिबिलिटी क्या है? आप अगर इस तरह की आपकी शराइत हैं और आपका बैकग्राउंड है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यू आर रिजेक्टेड बाई ISSB GHQ NHQ AHQ सिलेक्शन मोड्स में अगर आपकी रिजेक्शन हुई है, ट्वाइस रिजेक्टेड बाई ISSB फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री, यानी अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री के लिए ISSB के लिए आपने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और आप 2 दफ़ा उसमें रिजेक्ट हुए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। या दूसरी कंडीशन ये है कि आप ट्वाइस रिजेक्टेड बाय ISSB फॉर इंटरमीडिएट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट इक्विवेलेंट प्रोग्राम एंड वंस रिजेक्टेड बाय ISSB AHQ या NSQ, यानी आप 2 दफ़ा किसी इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट प्रोग्राम में रिजेक्टेड हुए हैं और 1 दफ़ा ISSB GHQ AHQ NHQ के जो सिलेक्शन बोर्ड्स हैं उसमें अगर आप रिजेक्ट हुए हैं तो देन भी यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। Once rejected by ISSB for intermediate graduate PMA graduate equivalent and twice rejected, तो यहाँ पे भी ये है कि एक दफ़ा आप इंटरमीडिएट ग्रेजुएट प्रोग्राम PMA में अगर या उसके बराबर के प्रोग्राम में रिजेक्ट हुए हैं और 2 दफ़ा आप ISSB GHQ NHQ AHQ बेस्ड सिलेक्शन में अब अगर आप रिजेक्टेड हुए हैं तो देन अप्लाई नहीं कर सकते। ट्वाइस आप स्क्रीनड आउट हुए हैं ISSB की तरफ से, या आपको कोई मेडिकल डेफिशिएंसी थी तो उसके विद इन 120 डेज़ अगर आपके नहीं हुए, उसके अंदर अंदर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ताहम 120 दिन की जो बार है ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो कि अपीयर हो रहे हैं GHQ NHQ AHQ सिलेक्शन बोर्ड्स में। इसके अलावा आपकी डिसमिसल हुई या रिमूवल हुई या डीबार्ड हुई है फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस या आर्म फोर्सेस से, तो तन भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। या आप कन्विक्टेड हुए हैं कोर्ट ऑफ एनी सिविल कोड या मिलिट्री कोड या उससे रेलिवेंट, तो देन भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। परमानेंटली आप डिक्लेयर्ड अनफिट हुए हैं बाय अपील मेडिकल बोर्ड, तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। डिक्लेयर्ड मेडिकल अनफिट ड्यू टू हेपेटाइटिस B/C, अगर आप B और C जो हेपेटाइटिस है उसका शिकार हैं तो या आप जो है अपील मेडिकल बोर्ड आप में नहीं जा सकते, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। Withdrawn from any bonded armed forces college institutions on disciplinary ground, आप किसी आर्म फोर्सेस की कॉलेज या इंस्टीट्यूशन का हिस्सा थे और वहाँ पे आप डिसिप्लिनरी ग्राउंड के ऊपर आपको विड्रॉ हुए तो उसकी सूरत में भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। विड्रॉन डिस्चार्ज रिजाइंड और परचेज रिलीज फ्रॉम एनी आर्म फोर्स इंस्टीट्यूशन एकेडमी, या आपने किसी चीज़ के जो बॉन्ड वाला इंश्योरिटी बॉन्ड दिए थे और आपने उससे विड्रॉ हुए हैं और किसी आर्म फोर्सेस की एकेडमी से या ट्रेनिंग सेंटर से, तो उस सूरत में भी आपके इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप टेम्परिंग की है, आपने एकेडमिक सर्टिफिकेट्स में फॉर्जरी की है, कंसीलमेंट टू गेट अनड्यू एडवांटेज, इसमें भी अगर आप मुलव्वस पाए गए हैं प्रीवियसली तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। या आपने इनकम्प्लीट या फॉल्स या रॉन्गफुल इन्फॉर्मेशन दी है, या आप थ्राइस स्क्रीनड आउट बाय आर्मी नेवी एयरफोर्स ड्यूरिंग प्रीलिमिनरी सेक्शन, अगर आप 3 दफ़ा जो है वो आर्मी नेवी एयरफोर्स से प्रीलिमिनरी सिलेक्शन में से अगर आप स्क्रीन आउट हुए तो देन भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसके लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इनके इंफॉर्मेशन सिलेक्शन सेंटर्स हैं, मैं उसके शहर के नाम आपको बता देता हूँ। एबटाबाद, फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, डेरा इस्माइल खान, लाहौर, मुल्तान, हारियाँ, मुजफ्फराबाद, मियाँ वाली, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, सक्कर एंड गिलगित, ये वाले शहर हैं पाकिस्तान में जहाँ पे इंफॉर्मेशन सिलेक्शन सेंटर्स हैं। वीडियो को पास करके यहाँ उनके नंबर्स चल रहे हैं, आप उनका नंबर ले लें, जो भी आपको सूट करता है, जो आपके सबसे नज़दीक है, उससे इन्फॉर्मेशन लेके एड्रेस लेके आप यहाँ पे तशरीफ़ ले जाएँ, अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएँ और उसके बाद आप इसके जो दीगर मराहल है उसके लिए आपको प्रिपेयर करें। आपने याद रखनी है कि इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख है 31 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2024 तक, उसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह करे आप सब कामयाब हों। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।